नमस्कार देवी और सज्जनों। गेम को शुरू करने से पहले गेम के कुछ नियम। एक एक करके आपके सामने 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के आगे कुछ अमाउंट है। कल के गेम में हमने कुछ देखा है, उसके बारे में हम आज थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन लेंगे। आप इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। जो लाइफलाइन अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो एडिशनल लाइफलाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड जो क्वेश्चन नंबर 15 है, वो आप चाहो तो उसको वहां पे, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो गेम को छोड़ सकते हो। रीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 तक अगर आप जीत गए सारी चीजें, 2 लाख रुपए आप जीत गए, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 15 गलत हुआ तो क्या होगा? -3 लाख रुपीज। तो फिर क्या होगा? वो जो 3 लाख रुपीज अमाउंट माइनस होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक अगर आप चाहते हो तो एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। एंड जो क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, वहां पे अगर आपको आंसर पता नहीं है तो वहां पे आप गेम को छोड़ सकते हो। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ओके, तो चलो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, उसके बाद ही ऑप्शंस को सही सीक्वेंस में आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है। चलो, तो क्वेश्चन फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन टैबलेट कोटिंग इन करेक्ट ऑर्डर। अगर आप टैबलेट कोटिंग करते हो तो उसके जो स्टेप्स है उनको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करो। एंड योर ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए सब कोटिंग, ऑप्शन बी स्मूथनिंग, ऑप्शन सी पॉलिशिंग, एंड ऑप्शन डी सीलिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। तो चलो देखते हैं इसका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहला है सीलिंग, दैट इज ऑप्शन डी। दूसरा है सबकोटिंग, दैट इज ऑप्शन ए। तीसरा है स्मूथनिंग, दैट इज ऑप्शन बी। एंड लास्ट है पॉलिशिंग, दैट इज ऑप्शन सी। तो जिन्होंने डी, ए, बी, सी इस सीक्वेंस में आंसर दिया है, वो आज खेलेंगे कौन बनेगा लखपति जीपैट 2022। तो देखते हैं वो कौन है जिन्होंने इस सीक्वेंस में आंसर दिया है। फर्स्ट राहुल पाटिल, डी ए बी सी। ओके। रिया तांडेल, डी ए बी सी। पारस रोकड़े, डी ए बी सी। अल्फिया हक, डी ए बी सी। एंड उदय राजपूत, डी ए बी सी। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। तो शुरू करते हैं खेल को। तो पहले रेडी हो जाओ सभी लोग। ऑल आर रेडी? वॉइस क्लियर है सबको? यस
Yes, sir. ओके चलो, Yes. वीडियो पार्टिसिपेंट्स ऑन योर वीडियो कैम। सर 1 मिनिट द्या। ठीक है साहब। बाकी लोग अपना वीडियो कैम ऑन करो, आप भी। चलो स्टार्ट करें। यस गाइस, ऑल आर रेडी? Yes, sir. ओके, पांच ही कंटेस्टेंट्स ने वीडियो ऑन किया है। 1 2 3 4 5 और 1 मिनिट। यस, पटकन पटकन चला, टाइम वेस्ट नाही करायचा। डन सर। ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर 1000 रुपए के लिए। ये रहा, कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट। अगर आप कार्स कंप्रेसिबिलिटी फाइंड करते हैं तो उससे आपको क्या समझता है? यार ऑप्शंस आर फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर, कोहेसिवनेस ऑफ द पाउडर, बोथ ए एंड बी, या डी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I guess it's both. क्या करना चाहोगे, लॉक करना चाहोगे या कोई आपको लाइफलाइन लेनी है अगर आपको कंफ्यूजन है तो? रिया क्या लग रहा है? फ्लो प्रॉपर्टी तो है, कोहेसिवनेस जल्दी 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 जल्दी, 3 2 1। बोथ। क्या किया जाए? आप में से लास्ट 1 सेकेंड में बोथ बोला था किसने? बोथ के साथ जाना है क्योंकि अभी आप बाकी के ऑप्शन ले नहीं सकते। फ्लो प्रॉपर्टी तो था। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। देखते ये सही है या गलत है। उससे पहले अगर हम सिर्फ फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं तो एग्जैक्टली हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं या कौन से फीचर के बारे में बात कर रहे हैं जो हम टैबलेट के बारे में डिटरमाइन करते हैं या पाउडर के बारे में डिटरमाइन करते हैं? ओनली अबाउट फ्लो प्रॉपर्टी। वो कौन सी टेस्ट है जिसमें सिर्फ फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में डिटरमिनेशन होता है? क्वेश्चन सबके लिए ओपन है या फिर सिर्फ पहले कंटेस्टेंट्स? पहले कंटेस्टेंट्स के लिए, अगर उन्हें नहीं पता है Okay. फिर वो बाकी लोग के लिए ओपन हो जाएगा। प्रश्न ओके, मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। अगर आप फ्लो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एग्जैक्टली किसके रिगार्डिंग बात हो रही है? अगर मैं सिर्फ फ्लो प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो देयर इज वन इक्वेशन रिगार्डिंग फ्लो प्रॉपर्टी। कुछ आइडिया आ रही है आपको? ओके पार्टिसिपेंट्स, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? Angle of repose. Angle of repose. What is the formula for angle of repose? The height of peak and the radius of that is. Tan theta is equal to h upon r. Theta is equal to tan inverse h upon r. याद आया कुछ? ओके तो कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स आपको फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। दूसरी चीज है कोहेसिवनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोहेसिवनेस? दिस क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल। कोहेजन एंड एडेजन, कैन यू टेल मी द डिफरेंस?
Cohesion is the attraction of the molecules between the similar molecules, the same molecules, and Correct. So it's addition like is cohesion is like sedimentation, and addition like particles are stick to each other or the surface of the bottle or the packaging. Okay. addition is like the attraction of molecules with other like surface or other type of molecules. करेक्ट. एडिशन मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में का अट्रैक्शन, एंड कोहेजन मतलब दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में का अट्रैक्शन. तो कार्स इंडेक्स आपको क्या देता है? फ्लो एज वेल एज अट्रैक्शन, इन दोनों की इंफॉर्मेशन देता है. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो आप 1000 रुपए जीत चुके हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस. Yes. आज कुछ नया मिला ना सुनने के लिए. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. द ड्यूनॉय रिंग मेथड और ड्यूनॉय टेंसियोमीटर डिटरमाइन्स व्हाट. ये जो मेथड है इसका यूज करके आप क्या डिटरमाइन करोगे? थोड्या वेळासाठी माइक बंद करा, त्यानंतर ऑन करा. तर ऑप्शंस आर इंटरफिशियल टेंशन, सरफेस टेंशन, both A and B, या none of the above. सर सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन ही आएगा. Sure. बी सर. फिर वास ले ले. सर कॉलेज में पढ़ा था ये. हाँ. कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी को मार्क किया जाए. And right answer is, guys, it's interfacial tension. There are 3 methods for the surface tension determination: drop count method, drop weight method, and first one is capillary rise method. And Dewey ring method is for determination of the interfacial tension only. वो क्लैप्स मेरे लिए थे. तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 -2000 हो चुके हैं. आगे जितना भी अमाउंट आप जीतोगे उसमें से 2000 रुपए पहले माइनस हो जाएंगे. ध्यान से खेलो, देखो क्वेश्चन को समझो. अगर आपको डाउट लगता है तो एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो आप, सिर्फ एक क्वेश्चन को. तो सोच समझ के खेलना है, कहीं पे भी गलती नहीं करनी है. पहले देखना है कि वो मेथड्स है नहीं है. फाइन, ये पार्ट आपका नहीं हुआ था तो चलो सभी लोग लिख लो. एवरीवन पेन और पेपर रेडी रखना है. जब भी हमारे ये सेशंस ऐसे रहेंगे कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी. ये फिजिकल फार्मेसी का पार्ट है. देखो, द मेथड टू डिटरमाइन इंटरफिशियल टेंशन डैश. द मेथड टू डिटरमाइन इंटरफिशियल टेंशन डैश Dewey ring method. Dewey ring method. Dewey ring method. And method to determine surface tension. The methods to determine surface tension. First one, capillary rise method. Capillary rise method. Option answer 2, drop weight method. Drop weight method. And तीसरा पॉइंट है, तीसरी मेथड है ड्रॉप काउंट मेथड. ड्रॉप काउंट मेथड. यहाँ पे एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है सरफेस टेंशन डिटरमाइन करने के लिए, और थोड़ी देर पहले मैंने उसका नाम भी बोला था शायद, याद है किसी को? डैश डैश मीटर. यस सर. क्या है नाम उसका? गाइडेंस बोल रहा था ना तो. स्टेलैग्नोमीटर. लिखो, द इक्विपमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन इज स्टेलैग्नोमीटर. Stalagnometer. Equipment
used to determine surface tension is stalagnometer. ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा जोरात बोलू शकता का? थोडं जोरात बोलायचंय. ओके फाइन. अभी सबको लाउड है, क्लियर है आवाज, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस सर. ओके, सो लास्ट का ऑप्शन था, जो इक्विपमेंट हम यूज करने वाले हैं वो है स्टेलाग्नोमीटर. ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फॉर 5000 रुपीज. सिंपल क्वेश्चन, वाटर इज डैश डैश फ्लूइड. वाटर कौन से टाइप का फ्लूइड है? और ऑप्शंस है न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव. न्यूटन. क्या करें अब, क्या किया जाए? ऑप्शन ए को लॉक कर दो. Yes, sir. यस. एकदम पक्का ताला लगाया जाए. ओके, देखते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, बिल्कुल सही जवाब. आप 5000 रुपए जीत चुके. ओके, कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स? कहानी. व्हाट? कौन सा सर? न्यूटोनियन मुझे समझ में आया, वाटर इज न्यूटोनियन फ्लूइड. व्हाट अबाउट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड? कहानी ना. हनी. हनी, अच्छा मुझे पानी सुनाई दिया, सॉरी. हनी, ओके. अदर देन दैट? प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, इसके बारे में कुछ एग्जांपल दे सकते हो? सर उसमें विस्कस आता ना, नॉन न्यूटोनियन में. हाँ, और प्लास्टिक एंड सूडो केचप वो सब भी प्लास्टिक. आता ना. यस. अगर आप कुछ फोर्स, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड मूवमेंट एक हो रही है, एक यूनिट फोर्स, एक यूनिट मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं न्यूटोनियन. लेकिन आपको 3 यूनिट फोर्स लग रहा है फॉर 1 यूनिट मूवमेंट, तब आप उसको बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लो. वैसे ही आपके पास सूडो प्लास्टिक फ्लो है, प्लास्टिक फ्लो है, राइट? तो ये कुछ जो फ्लो के पैरामीटर्स हैं, ये आपके हो चुके हैं या नहीं हुए हैं? मतलब नहीं हुए सर. नहीं हुए हैं ना. ठीक है, इसके बारे में हम एक सेशन लेने वाले हैं कि फ्लूइड कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या रहते हैं. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सिलेक्ट अ मिल फॉर अ ड्रग विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. आपको वो मिल चूज करनी है जो हम उन ड्रग्स के लिए यूज करेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है. अगर गलत मिल चूज की तो आपका ड्रग वहां पे मेल्ट हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा. तो ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन हैमर मिल, सेकंड वन रोलर मिल, थर्ड वन बॉल मिल, लास्ट वन फ्लूइड एनर्जी मिल. क्या होना चाहिए आंसर? क्या लग रहा है गाइस? रिया है? हैमर में लग रहा है यार. मेरे को तो पता अभी है. मेरे को भी हैमर ही लग रहा है. ये में. तो हैमर. कंप्यूटर जी, सर हैमर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए. ओके, आंसर की ओर आगे बढ़ने से पहले ऑडियंस, व्हाट शुड बी द आंसर? सर हॅमर मिलच वाटतंय, बिकॉज बाकीच्या ह्याच्यामध्ये ना हीट प्रोड्यूस होते. ओके, एनी अदर? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? तो मुझे रोलर मिल लग रहा है सर. आई थिंक सो. ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द हैमर मिल? एक मिनिट, माइक थोडासा बंद करा, ज्यादा नॉइज है. आई थिंक अल्फिया तुझे इथे नॉइज है थोडासा. सर एट्रिशन. हैमर मिल का Attrition. इम्पैक्ट और अट्रिशन और ओनली अट्रिशन? सर दोनों है. इम्पैक्ट एंड एट्रिशन. हाँ, Impact and व्हाट attrition. अबाउट रोलर मिल? सर इट्स ओनली एट्रिशन. व्हाट अबाउट बॉल मिल? सो बोथ. इम्पैक्ट एंड एट्रिशन. And what about fluid energy mill? सर सेम बोथ. Both. अब जहाँ पे फ्रिक्शन होता है वहां पे हीट क्रिएट होती है या नहीं होती है? यस सर होती है. क्रिएट होती है. हैमर मिल, बॉल मिल एंड रोलर क्या बोल रहे हैं सर? मिल,
जहाँ पे क्या फ्लूइड, जहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है? होती है सर। होती है होती ना? है सर। ओके। हैमर मिल में, रोलर मिल में एंड बॉल मिल में, तीनों में कांटेक्ट जो आपका ड्रग का है वो मेटल के साथ होता है या फ्लूइड के साथ होता है? विथ मेटल। मेटल के साथ होता है। तो मेटल के Metal. साथ जो Yes. फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, या फ्लूइड में जो कांटेक्ट हो रहा है वहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी? मेटल के सर। मेटल तो फ्रिक्शन Metal ज्यादा के कहाँ साथ। पे रहेगा? मेटल के साथ। तो फ्लूइड मेटल आपको कम से कम फ्रिक्शन देगा, तो वहां पे मेल्ट होने के चांसेस कम है इन केस ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। बट इन केस ऑफ रोलर मिल, बॉल मिल एंड हैमर मिल, उस केस में मेटल के साथ फ्रिक्शन हो रहा है तो वहां पे मेल्ट अच्छे से होगा, जल्दी होगा, तो वो सुटेबल नहीं रहेंगे। सो करेक्ट आंसर इज फ्लूइड एनर्जी मिल। मैं बोल ही रही थी डी, उतने में वो लोग ने ए लॉक कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी लॉस हुआ है। 2000 प्लस 7500, 9500 माइनस होने वाले। ठीक है, कोई बात नहीं, और आगे भी क्वेश्चन फ्लुइडिक था ना। एनर्जी कैसे यूज कर सकते? सॉरी। काय ना सर. हाँ, गेमवर फोकस कर. देतो तुझ्या प्रश्नांची उत्तरे देतो मी, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर ये रहा. 12,400 रुपए का सवाल है बच्चों, मतलब पहला स्टाइफंड. सो द साइज 000 कैप्सूल कैन फील द वॉल्यूम ऑफ डैश डैश ml. अगर आप 000 साइज की कैप्सूल लेते हो तो उसमें कितने ml में या कितने ml का ड्रग बैठ सकता है, कितनी कैपेसिटी उसकी हो सकती है? एंड योर ऑप्शंस आर 0.13 ml, 0.95 ml, 1.36 ml, 0.27 ml. Your time starts now. पर इसके बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है कुछ भी। चाहो तो ऑडियंस पोल ले सकते हो, देखो सोचो. हाँ सर, ऑडियंस बोल. ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल सर. ठीक है, ऑडियंस पोल को मार्क किया जाए. फाइन, ऑडियंस आपकी बारी है. जिनको लगता है ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, रेज योर हैंड. Nobody? Okay. Now we are moving to the option B. Raise your hand. Nobody. Option C. Raise your hand. ओके, 6 लोगों ने ऑप्शन सी के लिए वोट किया है. ऑप्शन डी, अभी हैंडल्स हटा दो, जिनका हो चुका है सी के साथ हटा दो. ऑप्शन डी, एनीवन? ओके, सो आंसर इज 1.36 अकॉर्डिंग टू ऑडियंस. क्या किया जाए बच्चों, आगे जाना है? यस सर. तो चलो देखते हैं पहला स्टाइफंड आप जीतते हो या नहीं जीतते हो. आंसर ये रहा. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑडियंस, आपका आंसर सही है. तो अभी कौन कौन है हमारे गेम में? हाँ, चला. राहुल पाटील बोला, काय करणार पहिल्या स्टायफंडचं तुम्ही? सेव्ह करणार. सेव्ह करणार आहात. ओके, फीज वगैरे नाही भरणार? ते तर भरावीच ते लागेल. तर भरावीच लागेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे रिया, काय मग पहिला स्टायफंड जिंकलास, मग आता काय फिरायला करायचं? जाणार सर मी कुठेतरी. कुठेतरी फिरायला जाणार. खूप स्ट्रेस आहे ना गेले 9 महिने. हा. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही, जावा जावा. पारस रोकडे बोला, तुम्ही काय करणार पहिल्या स्टायफंडचं? सर सेव्हच करणार एम साठी. एमफार्म साठी सेव्ह करणार. ओके, अल्फिया हक. तो मैं लैपटॉप लूंगी EMI 12,000 रुपए में? इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट तो भर सकते ना. हाँ 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 हाँ, राइट 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 राइट. एंड उदय, व्हाट अबाउट यू? सर सेव्हिंगच करणार, एकदाच वापरणार सगळे. अरे वाह, मस्त. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो देखते हैं और कितनी रकम आप जीतते हो. तो आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6. 15,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एनडीए स्टैंड्स फॉर, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? योर ऑप्शंस आर न्यू ड्रग अप्रूवल, न्यू ड्रग एजेंसी, न्यू डिस्कवरी एप्लीकेशन या न्यू ड्रग एप्लीकेशन.
सर न्यू ड्रग एप्लीकेशन. न्यू ड्रग एप्लीकेशन डी आएगा. डी आएगा. ऑप्शन डी के पहिले साथ मला जाना वाटलं चाहते हो. नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी. वाह. ओके, क्या आप बता सकते हो न्यू ड्रग एप्लीकेशन हम कब देते हैं, क्या रीजन होता है उसके पीछे? फेज 3 के बाद देंगे या 4 के बाद देंगे, कुछ सर आइडिया? अप्रुव्हल साठी नवीन ड्रग आलाय मार्केटमध्ये. यस. सेल्स आणि मार्केटिंग साठी. यस. अगर आपके क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो चुके हैं, उसके बाद उसका आपको अप्रूवल लेना है फॉर मास मैन्युफैक्चरिंग, तो उस केस में आपको न्यू ड्रग एप्लीकेशन करना होता है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज एनडीए. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 15,000 रुपीज जीत चुके हो. हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. आपकी एक लाइफलाइन चली गई है, अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित है. ओके, चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7. As per Indian Pharmacopoeia, the percentage of sucrose in simple syrup is. Indian Pharmacopoeia के अकॉर्डिंग सिरप में शुगर का परसेंटेज डैश डैश होता है. एंड योर ऑप्शंस आर ए 66.7% वेट बाय वेट, 66.7 वेट बाय वॉल्यूम, 56% वेट बाय वेट, 85% वेट बाय वेट. क्या होगा आंसर, बताओ. सभी 66.7 by volume. वेट बाय वॉल्यूम ही रहेगा. वेट का वेट नहीं रहेगा. श्योर हो आप? हाँ लिक्विड. हाँ सर, सिरप है ना, वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम. तो कंफ्यूजन है वेट बाय वेट या है सब कुछ आणि क्या करे, जल्दी. ऐसा वेट बाय वेट लग रहा है मेरे को ये. अभी पहला जो आंसर दिया था वही कंसिडर किया जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी. ओके ऑडियंस, व्हाट शुड बी द आंसर? Sir, it's 85%. तर बी आहे 66.7%. याचं मी खूप चांगलं वाचलं होतं. वेट बाय वॉल्यूम. तर फर्स्ट सेमी प्रॅक्टिकल पण वेट बाय वेटच बोलतोय. हा सर. इज इट 66.7 वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम? चलो गूगल करो. सर I- वेट बाय वॉल्यूम ना, सिरप आहे ना, तर मग आपल्याला सुक्रोज टाकायचं तर वेट आणि वॉल्यूम मग टाकायला लागेल ना. गूगल तो करो, देखो तो आंसर क्या है. पण सर मला वेट बाय वेट वाटतंय. Yes, sir, मेरे को 85% मैंने पढ़ा हुआ है और मैं 99% श्योर. दैट इज यूएसपी. और 85% वेट बाय वॉल्यूम है और 66.7% वेट बाय वेट है. तो 66.7 वेट बाय वेट ये आईपी का है या यूएसपी का है? काय होतं. हाँ, कंफ्यूजन ना. आयपी. So correct answer is 66.7% weight by weight. चलो लिखो, as per IP. ये क्वेश्चन जैसा है वैसा ही लिखो. As per IP, the percentage of the Okay, sir. sucrose in simple syrup is. As per IP, the percentage of sucrose in simple syrup is 66.7% wet by wet. %66.7% वेट बाय वेट. और जिसने 85% बोला था वो किसका है? यूएसपी, ईपी और कोई और फार्माकोपिया? यूएसपी. इट्स यूएसपी. यस. लिख के होने के बाद बता देना मुझे कि हो चुका है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सर हाँ बोला. सर गुगलवर 66.7 वेट बाय वॉल्यूम दिलंय. जरा एकदा कन्फर्म करा, अजून 2-4 वेबसाईट वरती बघा, कारण मला जेवढा श्योरिटी ती वेट बाय वेटच असलं पाहिजे. थांबूयात आपण या क्वेश्चन वरती, अजून सर्च करा, बघा नीट, कारण मी जी क्वेश्चनची सिरीज बघितली त्याच्यामध्ये वेट बाय वेट होता. वेट बाय वेटच आहे सर, बघितलं गुगलवर. येस. असं एकाच वेबसाईटवर रिलाय करायचं नाही, कधी पण आपल्या स्टँडर्ड वेबसाईट वरती जायचं, NCBI किंवा पबमेड, पबकेम, सायन्स डायरेक्ट, तिथे तुम्हाला ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन भेटते. रैंडमली तुम्ही सर्च केलं ना, फिर वहाँ पे क्या होता है, quora.com या generaldiscussion.com मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें आपको अगर रैंडमली 66.7% के लिए ज्यादा वोटिंग मिलता है तो वो ऑप्शन गलत भी हो तो भी गूगल सही दिखाएगा. सो एम आई राइट? इज इट 66.7% वेट बाय वेट? श्योर है?
Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, सभी का लिख के हो चुका है ये आंसर? Yes, sir. यस Okay. सर। सर Yes, sir. माझा एक डाउट Yes, है, sir. हाँ बोल। वेट बाय वॉल्यूम का है अभी ये इंडियन फार्माकोपिया के जो गाइडलाइंस है, तो उन्होंने ऐसा रखा कि हम जो भी हमारा सुक्रोज का कंपोजिशन रखेंगे उसमें शुगर की वैल्यू एंड वाटर की वैल्यू जो रहेगी वो वेट बाय वेट के अकॉर्डिंगली रहेगी, हमारे इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका बॉडी कंपोजिशन किस तरह से शुगर को कंट्रोल करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी फार्माकोलॉजी जो है इंडियन पीपल की, कि उनकी शुगर के साथ इंटरेक्शन कैसी है और कितनी शुगर हम उनके बॉडी के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो उन्होंने वेट बाय वेट का कंपोजिशन रखा, ना कि वेट बाय वॉल्यूम का। जैसे कि इंग्लैंड में अगर आप जाते हो तो वहां पे ठंड ज्यादा है, तो वहां पे ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो उन्हें चीनी खानी कंपलसरी है ताकि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। लेकिन हमारे यहाँ पे शक्कर जो हम अभी खाते हैं ना, वो आवाज कट अंग्रेजों होतो ने, तुमचा. माझा आवाज सगळ्यांसाठी कट होतोय? No, sir. No, नाही sir. ओके, थोड्या वेळासाठी सगळ्यांनी माइक बंद करा जोपर्यंत मी एक्सप्लेन करतोय। सभी लोग माइक बंद करो। ओके, तो जब अंग्रेज भारत में आए थे तब उनको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, वहां पे ठंड थी लेकिन उतनी ठंड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे उनको ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ हार्ट की बीमारियां हो रही थी। लेकिन इंडियन पीपल के लिए वो सुक्रोज का कंजम्पशन अच्छा नहीं था पहले से, हम गुड़ खाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जैसे शुगर का यहाँ पे वो सारा स्प्रेड किया, फ्री में बांट दिया चाय को, फिर लोगों को आदत लगा दी, तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई इंडिया में डायबिटीज की। इंडिया में वो चीज अलाउड नहीं है, मतलब हमें शुगर खाने की जरूरत नहीं है, हम पहले गुड़ खाते थे वही हमारे लिए अच्छा था। लेकिन बाद में हमें जो हार्ट की प्रॉब्लम अभी हो रही है, पैनक्रियाज रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो रही है, वो शुगर की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। तो ये जो शुगर का प्रोपोर्शन मैच करना रहता है कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी रीजन वाइज कैसी है, वहां पे आपको वो कंपोजिशन चेक करना होता है। तो इंडिया के लिए वो है, मतलब इंडियन फार्माकोपिया में वो मेंशन है इंडियन पीपल के लिए कि वो 66.7% होना चाहिए, दैट इज वेट बाय वेट। उसमें वेट शुगर का है एंड वाटर का है, मतलब आप अगर वे करने जाओगे और एक कंपोजिशन बनाने जाओगे तो आप 100 ml का पूरा कंपोजिशन बना रहे हैं, तो उसमें 66.7 ग्राम शुगर ऐड करोगे और उसका वॉल्यूम मेकअप करोगे 100 ml के लिए, राइट ना। 10% हम इथेनॉल कैसे बनाते हैं, 10 ml आपका इथेनॉल, 90 ml आपका वाटर। वैसे ही 66% वेट बाय वेट अगर बनाना है तो 66.7 ग्राम शुगर रहेगी, उसमें बाकी का वाटर रहेगा। तो दिस इज द रीजन। क्लियर पारस? Yes, sir. ओके चलो अभी हम Understood. यस ओके कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 फॉर 40,000 रुपीज। व्हाट इज द आईपी स्पेसिफिकेशन फॉर सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबिलिटी के लिए इंडियन फार्माकोपिया में क्या स्पेसिफिकेशन है फॉर स्लाइटली सोल्यूबल कंपाउंड्स? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। आईपी में सोल्यूबिलिटी के लिए, स्लाइटली सोल्यूबल कंपाउंड के लिए क्या स्पेसिफिकेशन दिया है? एंड योर ऑप्शंस आर 1 part in 10/30, 1 part in 30/100, 1 part in 100/1000 और 1 part in 10। आता लावा डोका। हाँ सर, डिफिकल्ट है. ये चार्ट तो आपका बाय हार्ट होना ही चाहिए, सबका ही, नो कंसेशन। ऐसा लग रहा है कोई दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, हाँ सर. तो क्या किया जाए, 50-50 लिया जाए? हाँ सर. ठीक है फिर। ओके कंप्यूटर जी, ऑप्शन 50-50 को अंकित किया जाए। तो मैं दो गलत ऑप्शंस को हटा रहा हूं। ओके नाउ ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन सी, क्या चूज करोगे आप? Option A. डियर इज स्लाइटली सोल्यूबल कंपाउंड ना, तो क्या मुझे आप सीक्वेंस बता सकते हो सोल्यूबिलिटी का, स्टार्ट से लेके लास्ट तक क्या होता है? तो ऑप्शन ए के साथ जाना चाहोगे बाकी के 4 मेंबर? सर आय डाउट ऑन सी, मला ते बघितलेलं वाटतंय. ओके तो फाइनल क्या है श्योर आंसर? है इसका आपके पास आंसर. 5 सेकेंड्स है। 5 4
अल्फिया सी उदय लग रहा है सी सी के साथ जाओ 1 एक ही तक 100 जाओ by 1000 एक ही तक जाओ स्पैरिंगली तो ऑप्शन नंबर सी को मार्क किया जाए एंड योर आंसर इज करेक्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सही आंसर है। आप 40,000 रुपए जीत चुके हो। ओके, तो अभी हम सीरीज देखते हैं। 10 to 30 से पहले हम लेते हैं लेस देन 1 पार्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? लेस देन 1 पार्ट। अगर हम हमारा सोल्यूट 1 ग्राम डिसॉल्व करना चाहते हैं लेस देन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलेंगे? Very soluble. वेरी सोल्यूबल। उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। 1 to 10 के लिए क्या बोलेंगे? फ्रीली सोल्यूबल। फ्रीली सोल्यूबल। 10 to 30, सोल्यूबल। 30 to 100, स्पैरिंगली सोल्यूबल। 100 to 1000 स्लाइटली सोल्यूबल, 1000 to 10,000 वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। एंड मोर देन 10,000 प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल। यस। तो ये सीरीज आपकी बाय हार्ट होनी चाहिए। लैकमन में ये सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं 1 मिनट बाद। चलो।